It's obvious. It's the hoarding of vaccines by rich countries and the lack of a coordinated global response that leaves us not only vulnerable to this virus, but to the next one that comes along. Wait. A COVID-20? Exactly. And action. बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फेमस कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मींस दैट वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू इन आवर लाइफ इवन इन बैड सिचुएशंस। अब इसी कहावत को मद्देनजर रखते हुए 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने अपने शब्दों में बयां किया कि उनके देश में एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का पाया गया है जिसे WHO ओमिक्रॉन कहता है। ओमिक्रॉन का नाम सुनते ही दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक हरकत में आ गए। Omicron is the result of one such mistake. It is a reminder for us to learn from the pandemic. Amid fears of the new COVID variant, the US pharmaceutical company Moderna has said that it's going to be developing a booster shot against the new Omicron variant of coronavirus. The mutations in Omicron variant are concerning. So let's start with Japan and these tough new restrictions for anyone returning from one of 10 African nations. This particular strain of the virus, what brings you to question what the government's just announced? Be affected in India. The Health Ministry has made revised guidelines for international arrivals to India. दुनिया भर की सरकारों ने आनन फानन में फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका के लिए हर मुमकिन से मुमकिन दरवाजे बंद कर दिए। साउथ अफ्रीका से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, ट्रैवल बैन का ऐलान कर दिया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। एक ही झटके में साउथ अफ्रीका के एविएशन इंडस्ट्री के परखच्चे उड़ गए। जरा सोच कर देखिए कि किसी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिलता है और वो कंट्री बाकी के देशों को आगाह करती है कि उनके कंट्री में एक नया वेरिएंट मिला है, और इसके रिस्पांस में दुनिया भर की सरकारें क्या करती हैं कि ट्रैवल बैन कर देती हैं, बॉर्डर सील कर देती हैं और फ्लाइट्स को रद्द कर देती हैं। तो ऐसे में कोई दूसरी कंट्री के अंदर अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट मिले तो क्या वो कंट्री बाकी के देशों को बताएगी? ये तो बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। Instead of supporting and appreciating that country, world leaders are keep criticizing, banning and blaming. Is it justifiable? The people of Africa cannot be blamed for the immorally low level of vaccinations available to them. इस तरह के लिए हुए फैसले डर, बर्बादी और अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं। Actually a wrong approach. It's misdirected. It goes against the norms as advised by the WHO. We just feel that some of the leadership of countries are finding scapegoats to deal with what is a worldwide problem. अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। What about the other countries who are reported Omicron cases such as Canada, Belgium, Netherlands, Italy, Germany, Japan? Are all international laws made for South Africa? Instead of supporting and helping that country, neglecting is justice. 20 से भी ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन ने हिट किया है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कनाडा ने इमीडिएट ट्रैवल बैन का ऐलान कर दिया है सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। आपको क्या लगता है, क्या सही में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो साउथ अफ्रीका से ही आया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि CBS न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि 24 नवंबर ये वो तारीख थी जब पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया था ओमिक्रॉन को, लेकिन उससे पहले ही बेल्जियम और जर्मनी में इस वायरस ने ऑलरेडी लोगों को हिट किया हुआ था। यही नहीं बल्कि अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि डच के स्वास्थ्य अधिकारियों ने खुद बताया कि साउथ अफ्रीका के रिपोर्ट करने के 11 दिन पहले ही ये यूरोपियन कंट्रीज को ऑलरेडी हिट कर रहा था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओमिक्रॉन को लेके क्या स्टेटमेंट जारी करता है? सबसे पहली बात उन्होंने ट्रांसमिसिबिलिटी की है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ वायरस कितनी तेजी से फैलता है। अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई गई है क्योंकि ये एक नया वायरस है। जाहिर सी बात है इसके बारे में जानकारी जुटाने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ये पहले वाले जो डेल्टा वेरिएंट है इससे कुछ ज्यादा तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैलता है।
There are a lot of different scenarios that we're considering for Omicron, and of course it's still very early days. We don't have all the information yet on transmission in terms of if there is a fitness advantage, if it's more transmissible. दूसरे रिपोर्ट में सीवियरिटी की बात की है। सीवियरिटी का मतलब है तीव्रता, कठोरता या खतरनाक भी कह सकते हैं, और इस ओमिक्रॉन को लेके अभी अनक्लियर है कि ये कितना सीवियर साबित हो सकता है। अगले रिपोर्ट में इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन की बात की गई और कहा गया कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से री इन्फेक्शन का जो रिस्क है, उसके जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर कोरोना वायरस के हिस्ट्री की बात की जाए तो हमने देखा है कि जो वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है वो कम डेंजरस है, लेकिन जो ज्यादा डेंजरस है वो कम ट्रांसमिसिबल है। डॉक्टर एंजेलिक कोइट्जी ये साउथ अफ्रीका की पहली फीमेल डॉक्टर हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट को फाइंड किया था, और इन्होंने बताया कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसे इन्फेक्ट करता है बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और ये वेरिएंट जो है इसे घर पर भी ठीक किया जा सकता है। Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डॉक्टर एंजेलिक कोइट्जी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा कि दिस वेरिएंट इज कॉज फॉर कंसर्न बट नॉट कॉज फॉर पैनिक। This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. कोरोना वायरस के आने के बाद जहां पूरी दुनिया की गवर्नमेंट वैक्सीन करने लगी थी, अब ओमिक्रॉन के आने के बाद यही गवर्नमेंट बूस्टर एंड बूस्टर कर रही है। If you are vaccinated but still worried about the new variant, get your booster. If you aren't vaccinated, get that shot. Go get that first shot. From today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone.